नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत बिहारी के दोहे। बिहारी का हम सामान्य परिचय जानें तो बिहारी लाल जो है हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत रीतिकालीन काव्यधारा में रीतिकाल के रीति सिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में विभक्त हुआ, जिनके नाम थे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, जिसके अंतर्गत तीसरा काल था रीतिकाल। और रीतिकाल का वर्गीकरण किया गया और विभिन्न आचार्यों ने अपने अपने मतानुसार रीतिकाल के काल बांटे, तो वो कहलाए रीतिबद्ध काल, रीतिमुक्त और रीति सिद्ध। बिहारी जी का नाम आता है रीति सिद्ध काव्यधारा के अंतर्गत। बिहारी रीतिकाल के रीति सिद्ध काव्यधारा में प्रमुख स्थान रखते हैं। अब हम इनका सामान्य जीवन परिचय देखें तो इनका जन्म हुआ था ग्वालियर के निकट गोविंदपुरा में, और ये मथुरा के 24 ब्राह्मणों में थे। और इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं अपने सतसैया में। इन्होंने केवल एक ही ग्रंथ लिखा है जिसका नाम था बिहारी सतसई। उस एक ग्रंथ से ही, उस एक सतसई से ही इन्हें इतनी ख्याति प्राप्त हुई कि जिसका कुछ कहना नहीं। तो यहाँ पर हम बता रहे हैं आपको कि इन्होंने बिहारी सतसई नामक एक ग्रंथ लिखा जो कि इनकी कीर्ति का आधार भी कहलाता है। और बिहारी सतसई है गागर में सागर, अर्थात उस बिहारी सतसई के अंतर्गत इन्होंने केवल एक दोहा छंद का प्रयोग करते हुए विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न प्रकार के दोहे लिखे हैं। उनके दोहे जो है श्रृंगार से संबंधित हैं, भक्ति से संबंधित दोहे हैं, नीति से संबंधित दोहे हैं, रीति से, ज्योतिष शास्त्र से, गणित से, विभिन्न प्रकार की विधाओं से जुड़े हुए इनके दोहे हैं। तो इनके दोहे हैं गागर में सागर। और इन्हीं के ही दोहों के बिहारी सतसई के संबंध में पदम सिंह शर्मा ने कहा है कि बिहारी सतसई तो खांड की रोटी है, अर्थात जिधर से तोड़ो उधर से ही मीठी है। अर्थात पूरी बिहारी सतसई जो है वो समग्रता के साथ है और विभिन्न परिस्थितियों को, विभिन्न प्रकार के भागों को लेती हुई चलती है बिहारी सतसई। बिहारी दास जी थे जयपुर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि, और उनके दरबार में रहते हुए भी इन्होंने काव्य रचना की। बिहारी दास जी ने राजा जयसिंह के आश्रय में रहते हुए अपने एक ही ग्रंथ की रचना की। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में ही एक ग्रंथ लिखा, वो था बिहारी सतसई, जैसा कि मैंने आपको बताया। और ये बिहारी सतसई साहित्यिक दृष्टि से अत्यंत ही बेजोड़ ग्रंथ है जिसकी कोई सीमा नहीं है, और ये इनकी अक्षय कीर्ति का आधार स्तंभ कहलाता है इनका बिहारी सतसई। तो आज हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी जी के दोहों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं बिहारी के दोहे। बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। तो पहला दोहा है इनका, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की छाई परे श्याम हरि दुति होए। तो ये बिहारी सतसई में इनका प्रथम दोहा है, जहाँ पर ये इन्होंने मंगलाचरण करते हुए, प्रारंभ करते हुए राधिका की वंदना की है, राधिका की स्तुति की है कि हे चतुर राधिका, हे चतुर राधिका, तुम मेरी सभी बाधाओं को हरो, उन्हें दूर करो। यहाँ पर भव कीजिए आप, भाव की जगह। भव का अर्थ है संसार। मेरी सारी संसारिक बाधाओं को, कष्टों को, क्लेशों को हे चतुर राधिका आप हरिए, उन्हें दूर कीजिए। आप तो ऐसी हैं जिनके तन की छाया, जिनके शरीर की छाया मात्र से ही सांवले सलोनी जो श्री कृष्ण है वो भी हरित दुति, हरी भरी आभा वाले हो जाते हैं। तो एक तो इसका अर्थ ये है। दूसरा अर्थ ये है कि हे राधिका, मेरे सारे कष्टों को दूर करो, मेरी सांसारिक बाधाओं को दूर करो। और इस लाइन का दूसरा अर्थ यहाँ ये है कि आप तो ऐसी हो जिनकी, पहली लाइन में आपको मैंने ये बताया था कि आप ऐसी हैं जिनकी तन की छाया पड़ने से श्याम जो है हरित आभा वाले हरे रंग के हो जाते हैं। और दूसरा अर्थ ये कि आपके तन की छाया पड़ने से श्याम हरित हो जाते हैं, अर्थात हरे भरे हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हरे भरे से तात्पर्य है यहाँ पर प्रसन्न होने से है। तो श्याम अर्थात जो कृष्ण है वो आपके छाया मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरा अर्थ ये है कि आपकी छाया, यहाँ पर जो राधा का वर्ण है, शरीर का रंग का वर्ण है, वो है सुनहरे वर्ण की है राधा, सुनहरा वर्ण, और कृष्ण जो है वो श्याम रंग के, कृष्ण काले रंग के हैं। तो इस प्रकार से सुनहरा और काला, कृष्ण जो है श्याम रंग के हैं, कृष्ण है काले रंग के। तो सुनहरा और काला इन दोनों के मिलने से बना हरा रंग,
तो इस प्रकार से राधा की छाया, सुनहरे रंग की छाया जब हरित रंग के, श्याम रंग के कृष्ण पर पड़ती है तो सुनहरा रंग और काला रंग मिलकर हरे रंग की आभा देता है। तो यहाँ पर तीसरा अर्थ ये है। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि बिहारी ने राधा की स्तुति की है और उसी के साथ साथ इन्होंने अपने रंगों का भी ज्ञान, रंग ज्ञान भी यहाँ पर इनका नजर आ रहा है कि किस प्रकार से बिहारी ने बताया कि सुनहरा और काला रंग मिलकर हरा रंग बन जाता है। तो ये है इनका प्रथम दोहा, जिसमें इन्होंने राधा नागरी की स्तुति की है कि हे राधा नागरी, हे चतुर राधिका, मेरी सांसारिक बाधाओं को हरो, उन्हें दूर करो। आप तो ऐसी हैं जिनकी छाया मात्र से ही श्याम जो है हरित हो जाते हैं। एक अर्थ ये है श्याम हरे रंग के हो जाते, दूसरा अर्थ है कि श्याम हरित अर्थात हरे भरे प्रसन्न हो जाते हैं, और तीसरा अर्थ है कि जिनकी आभा पड़ने से, सुनहरी आभा पड़ने से काले रंग के कृष्ण है वो हरे वर्ण में प्रदर्शित होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखें तो वो है, शीस मुकट कटिकाछनी, कर मुरली उर्माल, इही बानन में मन बसो, सदा बिहारी लाल। यहाँ पर बिहारी जी ने अपने आराध्य श्री कृष्ण का रूप वर्णन प्रस्तुत किया है और वो कह रहे हैं कि मेरे आराध्य श्री कृष्ण के शीश, मस्तक पर तो क्या है, मुकुट विराजमान है, मयूर मुकुट, मोर पंखों का मुकुट विराजित है, और कटी का अर्थ है कमर, उनकी कमर में है काछनी अर्थात पीला वस्त्र, पीतांबर सुशोभित है, और कर मुरली, कर का अर्थ है उनके हाथों में, कर है हाथ का पर्यायवाची, हाथों में मुरली है, और उर्माल, उर का अर्थ है उनके गले में वैजंती के फूलों की माला सुशोभित है। तो मेरे जो आराध्य श्री कृष्ण हैं उनके मस्तक पर मुकुट है, कटी काचनी, कमर में पीतांबर वस्त्र उन्होंने धारण कर रखा है, कर मुरली और हाथों में उन्होंने मुरली ले रखी है, और उर्माल उनके गले में वैजंती के फूलों की माला सुशोभित है। उनका इस प्रकार का ऐसा सुंदर रूप, इही बानन मो मन बसो, सदा बिहारी लाल। बिहारी लाल जी कहते हैं कि मेरे मन में कृष्ण का तो ऐसा रूप सदा सदा के लिए समा गया है जो कभी भी निकलता नहीं है। बानन शब्द का अर्थ है रूप, तो कृष्ण का ऐसा रूप मेरे मन में सुशोभित हो गया है, विराजित हो गया है, जो कि निकाले भी कभी भी नहीं निकल सकता, जिससे कि मैं कभी भी दूर नहीं हो सकता। आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखते हैं बिहारी का, वो है, मोर मुकुट की चंद्रकनु, यो राजत नंदन, मनुष्य शेखर की अकस, किए शेखर सतचंद। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ भी इन्होंने अपने कृष्ण के ही रूप का वर्णन किया है, उनके मधुर रूप को प्रदर्शित किया है कि मेरे कृष्ण जो हैं मयूर मुकुट धारण करने वाले हैं, मोर मुकुट धारण करने वाले कृष्ण हैं, और इसके साथ उनके मुकुट में मोर पंख तो लगे हैं, इसी के साथ उन्होंने चंद्रकनी, हजारों चंद्रमा की कलाओं को भी अपने मुकुट में विराजित कर रखा है। यूं राजत नंदनंद, ये देखिए ये कृष्ण का ही पर्यायवाची है, नंद नंद अर्थात नंद के नंदन, नंद के पुत्र कृष्ण, नंद कृष्ण के पिता का नाम है, और नंद के ही नंदन अर्थात नंद के पुत्र श्री कृष्ण के लिए शब्द आया है। तो ये श्री कृष्ण के लिए शब्द है। वो कह रहे हैं कि हमारे जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने मस्तक पर मोर मुकुट तो धारण कर रखा है, उनके मुकुट पर मयूर पंख है, उसी के साथ साथ हजारों कलाओं वाला चंद्रमा भी सुशोभित है, चंद्रकनी उनकी किरणें भी विराजमान है, और ऐसा लग रहा है मनु, यहाँ मनु शब्द आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार है। देखिए जहाँ पर भी मनो, मानु, जानो, जनहू ये सारे शब्द आपको मिलेंगे वहाँ पर होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। तो मानो ऐसा लग रहा है, शशि शेखर की अकंस, शशि शेखर यहाँ पर यह है शिव का पर्यायवाची, शिव ने अपने मस्तक पर जिस प्रकार से निष्कलंक चंद्रमा धारण कर रखा है, और यहाँ पर हम बता रहे हैं कि कृष्ण ने भी अपने मुकुट में हजारों चंद्रमाओं की कलाओं वाले चंद्रमा जो है उनके सुशोभित है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो शिव से वो होड़ कर रहे हों। स्पर्धा का अर्थ है, अकस का अर्थ है स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा, होड़। तो कृष्ण क्या है, शिव से होड़ कर रहे हैं। जिस प्रकार शिव ने अपने मस्तक पर चंद्रमा धारण कर रखा है और कृष्ण भी अपने मोर मुकुट में हजारों चंद्रमाओं को सुशोभित उनके अंकित हैं, तो इसी के साथ ऐसा लग रहा है कि मानो शिव से प्रतियोगिता करने के लिए, उनसे होड़ करने के लिए ही जो है इन्होंने श्री कृष्ण ने अपने मोर मुकुट में चंद्रमाओं को धारण किया है, चंद्र कलाओं को धारण किया है, चंद्रकनु चंद्र कला।
इसका अर्थ यही है कि नायिका कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए कह रही है कि कृष्ण ने अपने मस्तक पर सैकड़ों कलाओं वाले चंद्रमाओं के साथ मोर मुकुट को धारण कर रखा है और ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो वो भगवान शिव से होड़ करते हुए असंख्य सैकड़ों हजारों कलाओं वाले चंद्रमा को धारण किए हुए हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखते हैं, वो है सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये भी बड़ा ही सुंदर बिहारी जी का दोहा है जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, जिसमें एक नायिका जो है कृष्ण के रूप का वर्णन करते हुए क्या कह रही हैं कि जो कृष्ण है बड़े ही सुंदर रूप में है, बहुत ही सुंदर सलोने रूप में है। एक सखी कह रही है अपनी सखी से, दूसरी सखी से, कि कृष्ण का शरीर क्या है, सांवला है और उन्होंने पीले वस्त्र धारण कर रहे हैं। तो उसी का यहाँ रूप वर्णन प्रस्तुत किया गया है। सोहत ओढ़े पीत पट, पीत पट पीला वस्त्र, श्याम सलोने गात, सांवले जो है श्री कृष्ण ने, सांवले और सुंदर श्री कृष्ण ने गात उनका शरीर, तो सांवले सलोनी सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और वो पीले वस्त्र ऐसे लग रहे हैं। फिर देखिए आप, मनो शब्द आया, उत्प्रेक्षालंकार, उत्प्रेक्षालंकार है मनो के कारण। यहाँ हमें उत्प्रेक्षालंकार देखने को मिल रहा है मनो शब्द से। तो सांवले सलोनी शरीर वाले श्री कृष्ण ने पीले वस्त्र धारण कर रखे हैं और वो ऐसे लग रहे हैं मानो नीलमणि शैल पर। शैल किसका पर्यायवाची है बताइए? शैल है पर्वत का पर्यायवाची। तो नीलमणि पर्वत पर, ये पर्वत का नाम है, नीलमणि पर्वत पर आतप पर्यो प्रभात, प्रातःकालीन प्रभात के समय की सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं वो जिस प्रकार से अपना प्रदर्शन करती हैं उसी प्रकार से ऐसे लग रहा है कि सांवले सलोनी शरीर पर पीले वस्त्र। तो यहाँ पर यही अर्थ है कि कृष्ण का जो सांवला सलोना शरीर है वो तो है नीलमणि पर्वत, श्याम सलोना का सांवला सलोना शरीर वो है नीलमणि पर्वत, और उस पर जो पीले वस्त्र सुशोभित है वो ऐसे लग रहे हैं प्रातःकालीन सूर्य की किरणें जब पर्वत पर पड़ती है तो उस पर्वत का जो रूप प्रदर्शित होता है वही कृष्ण का रूप यहाँ नजर आ रहा है। तो ये है कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले वस्त्रों का क्या प्रतिबिंब है और उसी को ही इन्होंने नीलमणि पर्वत के आधार पर प्रदर्शित किया है। आगे बढ़ते हैं और अगला दोहा देखें तो वो है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाला, तजी तीरथ हरि राधिका तन तुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहाँ पर बिहारी राधा और कृष्ण दोनों के युगल रूप की उपासना कर रहे हैं। यहाँ पर राधा और कृष्ण के युगल रूप की उपासना है। वो कह रहे हैं कि तजी तीरथ, तजी शब्द का अर्थ है छोड़ना, तजी शब्द का अर्थ है छोड़ना। तो तीर्थ स्थानों को छोड़ दो, और क्या करना है तीर्थ स्थानों को छोड़कर? हरि और राधिका, कृष्ण और राधा के तन की द्युति, उनकी जो कांति है, उनकी जो चमक है, उसका जो प्रकाश है, उससे अनुराग करो, उससे प्रेम करो। तीर्थ को छोड़ दो और हरि, कृष्ण और राधा के शरीर की जो कांति है, उनका जो प्रकाश है, उससे अनुराग करो, उससे प्रेम करो। क्यों? क्योंकि जिहि ब्रज केलि निकुंज मग पग पग होत प्रयाग, वो तो इतने प्रभावशाली हैं, इतने कांति स्वरूप हैं कि जहाँ पर, जिस ब्रज भूमि पर उन्होंने क्रीड़ा की थी, रास लीला की थी, वो ब्रज भूमि तो अब प्रयाग के समान जो है पवित्र हो गई। प्रयाग भी क्या है? एक तीर्थ का नाम है। तो वो ब्रज भूमि अब क्या बन गई है? प्रयाग बन गई है उनके प्रभाव के कारण। तो इस प्रकार से, क्योंकि उस ब्रज भूमि पर उनके जो है चरण चिन्ह पड़े, पग पग चरणों के पड़ने के कारण जो ब्रज भूमि है वो प्रयाग की तरह पवित्र हो गई है। तो उनके चरणों के प्रभाव से ब्रज भूमि प्रयाग के समान पवित्र हो गई है। तो तुम्हें तीर्थों को छोड़कर भगवान कृष्ण और राधा के जो है कांति से अनुराग करना चाहिए, उन्हीं से ही प्रेम करना चाहिए। वही श्रेष्ठ, शुभ, फलदायक हैं, सुफल हैं और सुयोग्य हैं। तुम्हें उन्हीं के चरणों में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आज हमने अध्ययन किया हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले बिहारी के कुछ दोहों का।
ये श्रृंखला आगे भी चलती रहेगी। आप इनका स्वयं अध्ययन कीजिए और इन्हें समझने का प्रयास कीजिए, और इससे आगे की कक्षा में हम बिहारी के दोहों के अंतर्गत आगे आने वाले दोहों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। आगे हम मिलेंगे हमारे बिहारी के दोहों को चलते हुए, आगे बढ़ाते हुए। हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो बिहारी के दोहे आ रहे हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।